स्थापना करवाई। परंतु बाबा जी महाराज द्वारा जो भी हनुमान मंदिर आश्रम बनवाए गए वे केवल पूर्व में दिए गए संदर्भ में जन जन के हितार्थ ही कि रघुवर प्रिय भक्त हनुमान जी के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम जागृत होकर अक्षुण्ण बना रहे और उन्हें भवताप से मुक्ति दिलाता रहे। जैसा उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से व्यक्त किया था कि इस घोर कली काल में गृहस्थों द्वारा अपने घरों में तो पूजा पाठ होगा नहीं, केवल मंदिरों द्वारा ही धर्म के सनातन पक्ष की रक्षा हो सकती है और धर्मनिष्ठ भक्तों के अंतर में उपजी अथवा व्याप्त आस्था, निष्ठा एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए ये मंदिर ही आधार बन सकते हैं। और इसी पक्ष की तुष्टि हेतु इन मंदिरों, आश्रमों के निर्माण के मध्य बाबा जी महाराज विभिन्न प्रकार की चमत्कारी लीलाएं भी दर्शाते रहे, ताकि इन सत्व तत्व पूर्ण मंदिरों के प्रति परिकरों की निष्ठा, आस्था एवं विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। बजरंगगढ़, काकड़ी घाट एवं कैंची के मंदिरों के संबंध में बाबा जी द्वारा सृजित ऐसी अलौकिक लीलाओं का विवरण पूर्व में दिया जा चुका है। ऋषिकेश, पौड़ी एवं हनुमान चट्टी के मंदिरों के निर्माण अथवा मूर्ति स्थापना के मध्य निर्गुण में प्रविष्ट बाबा जी द्वारा सृजित मनोहारी लीलाओं के विवरण तृतीय सर्ग में दिए जा रहे हैं। इस पुष्पांजलि में वृंदावन, लखनऊ, शिमला, कानपुर एवं दिल्ली के मंदिरों से संबंधित अलौकिक तथ्य दिए जा रहे हैं। इनमें से हर मंदिर की अपनी अपनी कथा है तथा हर मंदिर बाबा महाराज के स्वयं की अलौकिकता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी। इन मंदिरों में हर दर्शनार्थी को बिना मांगे, बिना खरीदे हनुमान जी का प्रसाद दिए जाने की जो व्यवस्था महाराज जी कायम कर गए, उसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि हनुमान जी का यह भोग प्रसाद पाकर प्राप्तकर्ता का येन केन प्रकारेण उत्थान हो, सांसारिक भी और आत्मिक भी। अब उनकी महासमाधि के बाद भी सीमित जन और सीमित साधन शक्ति से ही इन मंदिरों, आश्रमों में जो नित्य प्रति दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण होता है, आश्रम में प्रवास हेतु आई जनता को भोजन प्रसाद मिलता है एवं विशेष अवसरों जैसे स्थापना दिवस, गुरु पूर्णिमा, हनुमान जयंती, रामनवमी, शरतकालीन पूजा आदि में बृहद रूप में भंडारे आयोजित होते हैं। वह सब बाबा जी महाराज की शाश्वत मनसा शक्ति का ही प्रताप है। कैंची धाम में तो टाइम बे टाइम पहुंचे लोगों को भी ऐसा भोजन प्रसाद पवाने की व्यवस्था है। आज के दिन तो केवल वृंदावन, कैंची, शिमला तथा लखनऊ के मंदिरों में ही वर्ष भर के उत्सवों में कुल मिलाकर 2 लाख से भी अधिक भक्तगण तथा जनता को भंडारा प्रसाद पवाया जाता है। महाराज जी का कथन भी तो यही था कि खिलाओ, खूब खिलाओ और घर के लिए भी बांध कर दो। और ऐसे दर्शनार्थियों, आश्रम प्रवासियों एवं भंडारों में भोग प्रसाद पाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है प्रतिवर्ष। श्री वृंदावन हनुमान मंदिर एवं आश्रम। वर्ष 1944 में प्रथम बार ही श्री मां ने जब बाबा जी महाराज के नैनीताल में एक भक्त श्री राम साह जी के घर में दर्शन किए, तभी महाराज जी ने श्री मां को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा था, तेरे लिए वृंदावन में कुटी बनाऊंगा। अपने इस कथन के साथ ही मानो महाराज जी ने तभी अपनी लीलाओं से संबंधित भविष्य के अनेक घटनाक्रमों में अपनी और श्री मां की एकीकृत महायोग को अनावृत कर दिया। इस तथ्य की पुष्टि बाबा महाराज की कथित महासमाधि के उपरांत के सभी घटनाक्रमों से, जिनका सूक्ष्म वर्णन तृतीय सर्ग में हुआ है, स्पष्ट रूप से हो जाती है। यद्यपि महासमाधि के पूर्व यह तथ्य गौण ही रहा। तब हाल ही में विवाह सूत्र में बंधी श्री मां भी बाबा जी की इस रहस्यमय वाणी को न समझ सकी थी, परंतु त्रिकालदर्शी बाबा जी को तो भविष्य के सभी घटनाक्रमों का पूर्ण ज्ञान था ही, और फिर उनका सिद्ध कथन कैसे अकारत होता।
5वें दशक में ही वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में श्री ठाकुर हनुमान जी का मंदिर एवं आश्रम क्षेत्र अपना वर्तमान स्वरूप लेने लगा और वृंदावन में श्री महाराज जी की कुटी ही नहीं वरन एक विशाल क्षेत्र में बाबा नीब करौरी आश्रम एवं श्री ठाकुर हनुमान मंदिर तथा श्री वृंदावनीश्वरी के भी मंदिर बन गए। 8वें दशक में ही श्री महाराज जी की उक्त लघु कुटी को श्री केहर सिंह जी द्वारा एक भव्य एवं विस्तृत सी कुटी का रूप दे दिया गया, जहां श्री मां दिन भर के विभिन्न प्रकार के श्रम के उपरांत कुछ एकांत में विश्राम ले सके, दिन में भी और रात्रि में भी। इस प्रकार बाबा जी का मां हेतु कुटी बनाने का उक्त कथन महाराज जी की इच्छा शक्ति से साकारता प्राप्त कर गया। परिक्रमा मार्ग में स्थित उस उबड़ खाबड़ जनहित बीहड़ क्षेत्र को, जहां केवल करील गोखरू की झाड़ियां एवं कांटों का साम्राज्य था तथा जहां सूरज ढले जान माल भी सुरक्षित न रह पाते थे, महाराज जी ने अपनी पावन पदरज से पवित्र कर सुभूमि बना डाला। भूमि की स्थिति ऐसी थी कि जब श्री मां ने प्रथम बार उसे देखा तो सहसा उनके मुंह से निकल गया, यह कहां जमीन ले ली महाराज? इस सुनसान बीहड़ में कौन आएगा हनुमान जी के दर्शन करने? तब श्रीमुख से यही शब्द निकले थे, देखना एक दिन यहां नगर बस जाएगा। और मनसा सिद्धि महाराज जी का उक्त कथन आज इतना सार्थक रूप ले चुका है कि आश्रम क्षेत्र के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी क्षेत्रों में मंदिरों, आश्रमों, आवासीय भवनों, धर्मशालाओं की बाढ़ सी आ गई है। कंकरीली पथरीली धूल भरी सड़क भी पक्की हो गई मंदिर बनते ही। स्वयं आश्रम ही इस मिनी नगर के मध्य में आ चुका है। आश्रम के दक्षिण की ओर जो हनुमान मंदिर श्री जैनपुरिया द्वारा बनवाया गया तथा उसमें जो हनुमान मूर्ति स्थापित है, वह अपने में ही वृंदावन धाम का एक अनुपम श्रृंगार बन गई है, जिसकी वस्त्रालंकारों से सुसज्जित अनुपम सुंदरता देखने को बनती है। यह मूर्ति जब प्रतिष्ठापन हेतु वृंदावन आश्रम पहुंची तो प्रबंधकों और भक्तों ने इसे खंडित पाया। बहुत उदासी छा गई आश्रम में कि खंडित मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो तो नहीं सकता और कि दूसरी मूर्ति न मालूम कब उपलब्ध होगी। अंतर्यामी त्रिकालदर्शी बाबा जी सारी स्थिति देख रहे थे। तभी तत्काल कानपुर पहुंचकर कुछ परिकरों के साथ रातों रात चलकर वृंदावन आश्रम पहुंच गए। अनजान बने बाबा जी महाराज ने लोगों से वस्तु स्थिति पूछ जानकर कहा, कहां खंडित है मूर्ति? सब झूठ बोलते हैं, दिखाओ हमें। और जब क्रेट में मूर्ति को पुनः महाराज जी के सामने खोला गया तो मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं पाई गई, केवल महाराज जी के अलौकिक दिव्य दृष्टिपात से ही पुनः पूर्ण हो गई। अब तो उसके प्रतिष्ठापन हेतु कोई व्यवधान बचा न रहा। आज हजारों की संख्या में भक्तगण तथा वृंदावन परिक्रमा करते उस मार्ग से गुजरते लोगों को हनुमान जी दर्शन ही नहीं देते, उनकी मनोवांछा की भी पूर्ति करते हैं।